So, this is a book of Change Your Thoughts, Change Your Life by Dr. Wayne Dyer, Living the Wisdom of Tao. A beautiful book. I love Wayne Dyer. You know, in my very first years of when I got into meditation and all these things. So not my spirituality long back, but meditation. It was many times he came for help. Wayne Dyer मेरे जीवन में बहुत important बिकॉज बहुत कुछ आंसर मुझे उनसे मिला एंड द वे ऑफ लिविंग लाइफ ही राइट सो ब्यूटिफुली बहुत सुंदर से वो लिखते हैं और ये किताब जो है ना लाओ त्सू ये लाओ त्सू के ये एक्चुअली बहुत सारे वर्सेस हैं लेट मी सी हाउ मेनी वर्स लाओ त्सू एक बहुत फेमस एनलाइटेंड मास्टर है थे एक्चुअली फ्रॉम चाइना ओके बहुत साल पहले और उन्होंने ना जैसे रूमी कोट्स लिखते हैं तो लाओ त्सू ने भी बहुत सारे कोट्स लिखे हैं हम्म? और कोट्स लिख के उन्होंने बहुत कुछ समझाया छोटे छोटे कोट्स में बहुत कुछ मीनिंग मीनिंग छुपा हुआ है बहुत डीप डीप मीनिंग है एंड ये जो है ना ये दाओ दे चिंग का एक्सप्लेनेशन है ऑल दीज 81 82 वर्सेस जो उन्होंने किया है उनका भी वेन डायर ने एक्सप्लेनेशन किया है तो एंड दाओ दाओ और कुछ नहीं है जो हमारा जो एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस है उसी को दाओ बोलते हैं in Chinese the explanation the Chinese people will explain the source इसको बहुत सारे तरीकों से हम बोल सकते हैं राइट हम इसको ब्रह्मा बोल सकते हैं हमारे अंदर हम ब्रह्मा है हमारे अंदर कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं हम्म? हम इसको बहुत कुछ नामों में बहुत लोग बात करते हैं बट सबका एक ही ये एक ही मीन करता है सो लाओ त्सू ने इसको दाओ नाम दिया है लिविंग द विजडम ऑफ द दाओ एंड दाओ मीन्स लिविंग फ्रॉम द एनलाइटेंड सेल्फ दाओ का स्पेशली लाओ त्सू के हिसाब से दाओ का मतलब है लिव इन फ्लो जब हम एनलाइटेंड होते हैं ना या फिर एनलाइटन छोड़ो जब हम मेडिटेशन करते हैं एनलाइटनमेंट होना तो बहुत दूर की बात है बट एनलाइटन नहीं होके भी हम डेली बेसिस पे हम जब मेडिटेशन करते हैं ना तो यहाँ पे बहुत कुछ है आज मैं ये 18th वर्स पे बात करूंगी 18th वाले वर्स में सो वो बोल रहे कि फ्लो हमेशा फ्लो में रहो हमेशा सोचो कि तुम्हारा वो जो सोर्स है ना वो तुम्हारा तुमसे काम करवा रहा है एंड तुम सिर्फ जरिया हो तुम फ्लो पानी जैसा फ्लो एंड वो पानी को बहुत एग्जाम्पल्स में यूज करते हैं कि पानी जैसे फ्लो करता है ना वैसे फ्लो करते रहो दाओ द नेचर ऑफ दाओ इज टू फ्लो ओके and the 18th verse and I was like just thinking कि मैं पता नहीं मुझे अचानक से लग रहा था कि ये बुक मुझे कॉल कर रहा है ये मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है बट आज लग रहा था कि मुझे आप लोगों से ये डिस्कस करना है तो मैंने इसको निकाला और 18th वर्स मेरे हाथ में खुला सो शायद आप लोगों को चाहिए इसीलिए ये खुला दैट्स ऑल हाँ कोई रीजन नहीं है मैं सिर्फ ट्रस्ट करती हूँ इंट्यूशन पे तो लेट्स रीड द 18th वर्स when the greatness of the Tao is present action arises from one's heart when the greatness of the Tao is absent action comes from the rules of kindness and justice if you need to be kind and just if you act virtuous, this is a sure sign that virtue is absent. Thus, we see the great hypocrisy. When kinship falls into discord, piety and rites of devotion arise. When the country falls into chaos, official loyalists will appear. Patriotism is born. Hmm? तो मैं इसे छोटे छोटे लाइन में समझाने का कोशिश करती हूँ जितना हो सके ओके
पहला वाला, ये 3 पैराग्राफ में है ये वर्स, 18th वर्स, फर्स्ट पैराग्राफ। When the virtue of the Tao is present, actions arise from one's heart. When the greatness of the Tao is absent, action arises from rules of kindness and justice. इसका मतलब है जब हम अपना जो वो ब्रह्म एक्टिवेट करते हैं, हम अपना जो कॉन्शियसनेस, हमारे भीतर का भगवान, इसको भगवान भी बोलते हैं बहुत लोग कि हम ही भगवान है। हम जब हमारे भीतर के भगवान को जगाते हैं, तब हमको ना रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस फोर्सफुली हमें करवाता है कि ये रूल है, ऐसे आपको बात करना चाहिए, ऐसे आपको बिहेव करना चाहिए, ऐसा रूल है एंड एवरीथिंग। बट जब हमारे अंदर का भगवान जग जाता है, तो हम हर काम अपने दिल से करते हैं। काइंडनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस। जैसे बचपन में हम बच्चों को सिखाते हैं ना, काइंड बनो बच्चा, हमेशा जस्टिस पे बिलीव करो, ट्रस्ट करो, ऑलवेज बी, वर्क ऑन बेस्ड ऑन जस्टिस। ये हम लोग सिखा रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस दे रहे हैं बच्चे पे, फोर्स कर रहे हैं, राइट। बट जब हम, करना भी है, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि वो रूल, बच्चों को थोड़ा थोड़ा चीजें सिखाना भी है, दीज ऑल दिस थिंग्स वी विल टीच देम, ट्रेन देम, बट एट द सेम टाइम it should flow from them. They should know in their mind, and slowly when even kids are become meditator, they naturally know what is wrong, what is right, and it flows from them. मार पीट के रूल्स रेगुलेशन से हम नहीं सिखा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को, कि कुछ दिन पहले ना मेरे 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 घर पे ज्यादातर बच्चे इवनिंग को आते हैं, 1 घंटा टाइम होता है। अदरवाइज रिदान हैज ट्यूशन द होल इवनिंग ऑल्सो विथ मी, एंड देन हिज ट्यूशन टीचर। तो फ्रेंड्स आते हैं और वो लोग खेलते रहते हैं। तो एक दिन अचानक से, आई वेंट आउट फ्रॉम, एंड आई जस्ट सॉ दैट वन ऑफ द किड्स वाज क्राइंग, and he was crying. I said, what happened? He fell on the ground and they were crying. And he said, Ridan hit me on my private part. but लड़कों का होता है ना, बहुत मैस्कुलिन है, उनको अभी शक्ति आ रही है बॉडी में, फाइट वाइट भी देखते हैं, बॉयज जैसे फील करते हैं एंड एवरीथिंग। तो he said, Ridan hit me on my private part. Then he said that उसने थोड़ी देर पहले भी किया, फिर से किया। एंड फिर मैंने बोला कि कि मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है एंड एवरीथिंग। एंड first I became very angry. I felt like, I will now slap him, because he was crying so much, other kids were there. And I stopped myself that no, 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 I cannot do that. I have to understand why he has done that, because Ridan is not a boy like this. He's a very calm, quiet, very well mannered. You will hear from everybody that he's a very well mannered child. And the and when I took and I spoke to him, that I said, Baba, why did you do it? You are a meditator. Every evening you sit with Mama, and still you have done this. हाँ, तो मैंने उसको बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोला, मम्मा, सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोग करते हैं, इनको ये ना खेल है। और वो खुद ही बोल रहा है कि ये जनरेशन, वो खुद ही बोल रहा है कि जनरेशन ठीक नहीं है मम्मा, ये देखो, मैं नहीं कर रहा हूँ, सब लोग करते हैं और मैं वो सीख गया हूँ। तो मैंने फिर उसको बोला कि सब लोग करते हैं, इसका मतलब तुम भी करोगे, ऐसा बात है? तुमको समझना चाहिए ना, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, दिल से आना समझना चाहिए कि ये जो कर रहा हूँ, ये क्या ठीक कर रहा हूँ? And that very moment, something shifted. And he said, Mama, I think, yeah, it was a big mistake. I will never do it. And I said, you will never do it. And also you will, tell your friends that this is not the right way of approaching. But what happens means, हम जब Tao के, when our, when we are, and there were kids there and they were saying कि अगर ये मैं करता तो मेरी मम्मा तो मुझे मार मार के खत्म कर देता। So this is what these kids they go through.
उनके पेन, उनके स्ट्रगल्स हम नहीं समझते हैं। हमको सिर्फ लगता है कि वो मेरे ईगो में हर्ट हो गया, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, इतनी शर्म की बात है, मैं तो अभी उसको मारूंगी, मुझे शर्म आ रहा है। I stopped myself and I wanted to understand. And not just that, I took him to that kid's place and I said that, you have to now say sorry. And he said sorry. And his father said, nahi, nahi, bacche hai, chodo na, ye sab to karte hain, everything. But it was from his side, he deeply felt that it was not right and he wanted to say sorry. It was not out of rules and regulations कि ऐसा है ऐसा है. He learned his own lessons. He उसने सीख लिया, उसने सीख ले लिया कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए. हम जब मेडिटेटर्स है ना, एक टाइम के बाद हमको रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है. हम जब हार्ट से काम करते हैं, हम गलती भी करते हैं लेकिन फिर उससे सीख के हम हार्ट से एक्शन लेते हैं. हम रूल्स रेगुलेशंस से एक्शन नहीं लेते कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए. हमको हमेशा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये रूल होना है, बट हम ऐसा रूल नहीं फॉलो करेंगे बिकॉज मेरा हार्ट बोल रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए. ओके. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. मैंने शेयर किया था आप लोगों को कि मेरी जो मेड है ना, वो अपने अपने किचन में बैठ के वो खाना खाती है. एंड नीचे अकेले एक जगह में बैठ के एवरी एवरी आफ्टरनून का लंच वो मेरे यहाँ पे ही करती है. मैंने बोला है कि आपको लंच करके ही जाना है. सो वन डे आई वाज थिंकिंग कि वो लंच यहाँ पे क्यों करती है यार, उसको तो टेबल में करना चाहिए. मैं सबको सिखाती हूँ इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स. वो क्यों नीचे बैठ के खा रही है, वो क्यों टेबल में बैठ के नहीं खा रही है. ओके. मुझे लगा ये रूल रेगुलेशन, राइट, राइटियसनेस, देखो ये राइट होना चाहिए, राइट. हम हमेशा रूल दिमाग से सोचते हैं राइट रॉन्ग क्या है क्या नहीं है. बट जब हम दाव से फील करेंगे ना, तो हम उस मोमेंट में जो राइट है हम वो करेंगे, हार्ट से करेंगे. हार्ट से जो राइट है वो करेंगे. अचानक से मुझे लगा कि वो खाना खाती है, शायद ज्यादा भी उसको खाने का मन करता है. मैं देखती भी नहीं हूँ. मैंने बोला तुम खाना ले लेना, सब कुछ जितना भी खाना हो तुम खाना, मेक श्योर कि हमारे लिए खाना बचे, बट तुम खुद से बहुत खाना. बट इस ये लेडी को मैं अगर फोर्सफुली मेन हॉल में लाके बोलती हूँ तुम टेबल में खाओगे, वो इतना खाती थी, शायद मेरे सामने शर्म के मारे इतना खाएगी. तो मैं राइट होने के चक्कर में मैं उसको सफर करवाऊंगी. तो दिस इज हाउ, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग राइट रॉन्ग एकदम इक्वालिटी एंड ऑल दिस थिंग्स, आई फॉलोड द दाओ वे. माई हार्ट, व्हाट डिड माई हार्ट से. बोल रही इंस्टेड ऑफ एक्टिंग वर्चुअस, बिकम वर्चुअस. एक्ट मत करो वर्चुअस होने का, वर्चुअस बन जाओ. और दाव हम लोगों को मीन्स अच्छे होने की एक्टिंग नहीं करो. समझ रहे, वर्च्यू का मतलब है अच्छा होना. अच्छे होने की एक्टिंग मत करो, अच्छे बन जाओ, नेचुरली बन जाओ. जब हम मेडिटेटर्स हैं, हम नेचुरली अच्छे बन जाएंगे. हमको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है. ओके. The second paragraph, if you need rules to be kind and just, if you act virtuous, this is a sure sign that virtue is absent. Thus we see the great hypocrisy. तो बोल रहे कि जब तुम फोर्सफुली अच्छा होने का कोशिश कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है अच्छापन तुम में एक्चुअली नहीं है, इसलिए तुम रूल्स के साथ अच्छे होने की कोशिश कर रहे हो. और यहाँ पे वो बोल रहे कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस इतना कुछ बनाए गए हैं, कि उनके लिए बनाया गया है जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक देश को चलाने की रूल्स एंड रेगुलेशंस तो चाहिए ना. आप नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं सोल्जर्स नहीं चाहिए. अभी भी वो वर्ल्ड इतना डेवलप नहीं हुआ है. हम जितना भी अहिंसा में विश्वास करें, पड़ोसी कंट्री हिंसा में विश्वास कर रहा है. तो हमको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको प्रोटेक्ट करना एंड एवरीथिंग. दीज रूल्स रेगुलेशंस फॉर अ कंट्री एंड एवरीथिंग, एंड इवन इनसाइड द कंट्री, दूसरे के साथ छोड़ो, अपने कंट्री के साथ बोल रहे कि इवन पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म बोल रहे कि पेट्रियोटिज्म हमारा कब आता है, जब देखना ऐसे मरा हुआ है, ऐसे हम इतने इतने देशभक्ति नहीं सोचते. थे मोमेंट पाकिस्तान अटैक कर देता है, ओ माय गॉड, मेरे कंट्री पे अटैक, फिर देखना हम में कितना गुस्सा कितना. तो यहाँ पे वो बोल रहे कि क्यों प्यार हमको कुछ क्राइसिस में आएगा हमारे देश के प्रति प्यार.
हम क्यों नेचुरली नहीं, क्यों नहीं प्यार फील कर सकते सबके प्रति, सब लोगों के प्रति, देश के प्रति। और बोल रहे कि सिर्फ देश नहीं, दाऊ सिर्फ देश के बारे में नहीं बोलता है, वो और भी छोटा हो गया। बोल रहे दाऊ मीन्स हम पूरे वर्ल्ड, इवन पाकिस्तानियों को हम क्या इक्वली प्यार कर सकते हैं, सिर्फ ये सोच के कि हाँ सब में बुराई होता है, यू नो हम भी कम है, हम भी अपना हिंदू हिंदू कुछ कुछ जो है कट्टर हिंदू, कितना हिंदू हिंदू करके पागल हो जाते हैं, वैसे कट्टर मुस्लिम्स भी है। सो दाव बोल रही कि हमेशा हार्ट से, हाँ काइंडनेस वो सब एक्ट मत करो, दिल से प्यार करो। ऐसा होना चाहिए कि तुम किसी के प्रति काइंड या फिर सॉफ्ट इसलिए नहीं हो रहे हो कि किसने तुम्हें सिखाया है, तुम्हारा प्यार इतना भरा हुआ है कि वो नेचुरली फ्लो कर रहा है सबके प्रति, अपने आसपास सारे लोगों के प्रति नेचुरली फ्लो कर रहा है, एक्ट नहीं करना पड़ रहा है। दिस इज द दाव वे, इसको दाव वे बोलते हैं। जो हम मेडिटेटर स्लोली स्लोली बन जाएंगे ऐसे। ओके। When kinship falls into discord, piety and rites of devotion arise. Hmm? And when the country falls into chaos, official loyalists will appear. Patriotism is born. तो वही बोल, ये सेम बोल रहे, तो बोल रहे कि जब कंट्री प्रॉब्लम में तब लॉयल लोग निकल आते, पेट्रियोटिज्म आ जाते हैं। ऐसे पेट्रियोटिज्म का कुछ नहीं है, लोग भूल जाते हैं अपने में, सेल्फिश, अपने जीवन में बिजी। लोगों को देखना, सेवा, व्हाट आई टॉक अबाउट एवरी टाइम, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स इज सो इम्पोर्टेंट। सेवा करना कितना इम्पोर्टेंट है अपने आसपास के लोगों के लिए, तब हम सब भूल जाते हैं। तो वो क्यों नहीं नेचुरल सेल्फ हमारा बन जाए कि हम हमेशा वो प्यार से ही सोचे, हमारा सब कुछ जो हम सोच रहे हैं, हम प्यार, हम अपने हार्ट्स। कभी कभी होता है ना, बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमको लगता है कि ये राइट है, रॉन्ग है, बिकॉज सोसाइटी, रूल्स, रेगुलेशंस, रिलीजन ने बना दिया है, दिस इज द वे। और अगर हम उसके अगेंस्ट में करते हैं तो गिल्टी भी फील करते हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि एक रूल है, उसके हिसाब से बचपन से हमें सिखाया गया है ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, एंड ऑल दिस थिंग्स। और हमको ना फिर गिल्टी फील होने लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, कि मैं अच्छा नहीं करी हूँ एवरीथिंग। तब अपने हार्ट से पूछो, अपने हार्ट से पूछो कि सही में ये रूल्स रेगुलेशन जो मैं नहीं कर रही हूँ या फिर मैं इसके अगेंस्ट जा रही हूँ, ये क्या सही में यू नो मैं ठीक कर रही हूँ, या फिर नहीं, ये मेरा दिल बोल रहा है कि मुझे ये, मेरा दिल चाहता है ये, तो मुझे ये करना चाहिए, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी इज सेइंग। एक्सट्रीम केस नहीं, मैं क्या किस बोल रहे कि यहाँ पे बोल रहे कि देखो, बोल रहे कि हम चोरी करते हैं, बोल रहे कि चोरी, दाव, जो लोग दाव में जीते हैं, मीन्स जो लोग सो फ्लो में जीते हैं, जो लोग मेडिटेटर्स हैं, जो लोग अवेयर है कि क्या राइट है, रॉन्ग है, अपने आप हार्ट से हमेशा एवरी मोमेंट डायनेमिकली पूछते रहते हैं, ये मोमेंट में ये राइट है या रॉन्ग है, मैंने ऐसे बात किया, ठीक किया कि नहीं किया। नॉट बिकॉज किसी ने बोला ऐसे बात करना ठीक नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज अभी इस मोमेंट में कभी कभी गुस्से से भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ आते हैं थेरेपीज के लिए एंड एवरीथिंग, कोई बंदी समझ ही नहीं रही है मीठे बातों से, तब मुझे गुस्सा अप्लाई ही करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं तब फोर्स अप्लाई करके सोचूंगी कि नहीं नहीं, मैं कितनी बुरी हूं, मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। बट मैं अगर अपने हार्ट से पूछूंगी तो मेरा हार्ट जवाब देगा कि नहीं, इस औरत के लिए तुमको ऐसे ही बात करना था, अदरवाइज ये चेंज नहीं होती। So then that's why live from the Tao, not from rules and regulations, how people say how you should be behaving. Even बोल रहे चोरी इसलिए नहीं करो कि अरब कंट्रीज, आई डोंट नो इट्स स्टिल ट्रू और नॉट, आई यूज्ड टू हियर दैट दुबई में चोरी करते हैं तो हाथ काट देते हैं। आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, और इफ समबडी स्कैर्ड मी, तो इसीलिए दुबई वुबई में चोरी वोरी होता ही नहीं है, बहुत सीवियर पनिशमेंट है, राइट। बट अगर मैं हमेशा हार्ट से बोलूं कि मैं किसी, आई शुड नेवर यू नो नेवर पुट आईज ऑन समवन्स प्रॉपर्टी, मैं किसी के राइट पे, किसी के फ्रीडम पे इंटरफेयर नहीं करूं, किसी के प्रॉपर्टी पे मैं क्यों हाथ लगाऊं, ये उनका प्रॉपर्टी है। मेरे दिमाग दिल से आना चाहिए कि मुझे नहीं हाथ लगाना चाहिए किसी और के प्रॉपर्टी में, ये रूल से नहीं आना चाहिए। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि व्हेन वी आर लिविंग फ्रॉम दाओ वी शुड स्टार्ट लिविंग फ्रॉम दैट स्टेट, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे नहीं, हम नेचुरली हार्मोनाइज्ड हो जाते हैं। जब हम दाव पे
जीते हैं ना, हमको फोर्सफुली रूल नहीं फॉलो करना पड़ता है, हम नेचुरली, और आप कुछ भी ना करो तब भी आप देखो कि एक्चुअली आप रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर ही रहे हैं। रेड लाइट पे नहीं, रेड लाइट पास नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत लोग, बहुत लोगों को मजा भी आता है रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो बोलते कि अरे क्रॉस किया मैंने, देखो रेड लाइट क्रॉस कर दिया, टिकट भी नहीं लगा, वाह अच्छा क्रॉस कर दिया। इंडिया में तो टिकट बहुत इजीली लगता भी नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में करके देखो, एक करोगे कितने पैसा जाएगा आपका, वो भी जाएगा, कुछ तो पॉइंट्स भी जाते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स जाते हैं तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में। इंडिया में तो वो सब नहीं है, तो बहुत लोगों को मजा आता है, रेड रेड लाइट क्रॉस कर जाओ, अरे जल्दी में है, चलो चलो, क्या आज क्रॉस कर दिया, ये भी एक एडवेंचर जैसा फील। बट अगर आप ताओ के स्टेट से फील करोगे तो हमेशा बोलोगे कि मैं किसी और के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती हूँ। मैं रेड लाइट क्रॉस करूंगा तो अचानक से कोई और वहां उस साइड से आएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, मैं क्रॉस नहीं करूंगा, नॉट बिकॉज कोई मुझे देख नहीं रहा है, बिकॉज मेरा हार्ट मुझे बोल रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, किसी और को परेशान करूंगा मैं अगर रेड लाइट क्रॉस करूंगा तो। राइट, सो दिस इज हाउ द दाओ वे ऑफ लिविंग इज अ वेरी डायनेमिक, ये बहुत डायनेमिक वे ऑफ लिविंग है, और बहुत सुंदर वे ऑफ लिविंग है, बहुत जॉयफुल एंड फ्लो में है। ओके, डज एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन ऑफ लिविंग फ्रॉम द दाओ? हम्म। नो दीदी। हम्म। सो हम जैसे अपना सोच समझने लगते हैं, द वे वी व्हेन वी चेंज आवर थॉट, आवर चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ, ये बुक का ही नाम ऐसा है, देखो, चेंज योर थॉट एंड चेंज योर लाइफ। ये हाफ ऑफ द प्रॉब्लम तो हम ही क्रिएट करते हैं, हमको लगता है कोई और मुझे परेशान कर रहा है, नहीं करता है, मेरी चिंताएं, मेरी नेगेटिव थॉट्स, मेरी दूसरों के प्रति घृणा, दूसरों के प्रति गुस्सा, दूसरों के प्रति रिवेंजफुल एटीट्यूड, ये बोलते हैं ना कि रिवेंज लेने का मतलब है, आप पहले वो जलता हुआ कोयला आपने हाथ में ले लिया, लेके बोला मैं उसको भी मारूंगा, सबसे पहले आपका हाथ जल गया आप भूल गए। राइट, एंड थिक नाहन का बुक जो है ना, वहां पे वो बोल रहे हैं एंगर ऐसा चीज है, आपको लग रहा है कि अभी कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो आपका क्या होता है, आपको लगता है कि मैं अभी तो उसको और भी सुनाऊंगा ताकि उसको मुझे जितना हर्ट किया है उसको भी उतना ही पेन मिले। तो थिकनाहन बोलता है ऐसे मत नहीं करो, क्योंकि तुमको उसने पेन दिया, तुम उसको पेन दोगे, एक तो विशियस साइकिल, वो फिर से उसको पेन मिलेगा, फिर वो तुमको देगा, तो वो विशियस साइकिल। और वो इतने सुंदर से एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके घर में आग लग, किसी ने वो उसने बोला कि किसी ने आपके घर में आग लगाया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दौड़ोगे कि किसने आग लगाया उसको मैं मारूंगा, उसको मैं खत्म करके ही छोड़ूंगा, हाउ डेयर दैट पर्सन बर्न माई हाउस, या फिर सबसे पहले अपने घर का आग बुझाओगे? राइट, पीपल हु हैव दिस एटीट्यूड कि मैं दूसर उसके घर उसका आग बुझाऊंगा, तो उसका तब तक शायद आधा जलता और वो पानी डालती तो खत्म हो जाता जल्दी जल्दी, आग नहीं जलता पूरे घर पे, लेकिन वो दौड़ने गया दूसरे को पकड़ के लाने में, और तब तक उसका पूरा घर जल गया। सो दिस इज व्हाट वी डू, यू नो हम हार्ट से नहीं हमेशा सोचते हैं, हमको हमेशा लगता है चेंज योर थॉट्स चेंज योर एक्शन इज दैट, कि अपने दिमाग को चेंज करो, अपना लाइफ चेंज हो जाएगा। ये फुल बुक में कभी कभी पढ़ूंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड। बोलते कि रिवेंज, हम जब रिवेंज करते लेने की कोशिश करते हैं ना, हम अपने लिए दो खड्डा खोलते हैं, ग्रेव खोलते हैं। ग्रेव को हिंदी में क्या बोलते हैं, डोंट नो। रुचि, डू यू नो? हम्म। नो जो, दीदी। हाँ ओ, हाँ हम, शमशान शमशान घाट बोलते हैं, पर ग्रेव को क्या बोलते हैं वो नहीं पता। हाँ ग्रेव, जो मुस्लिम लोग ग्रेव को वो गड्ढा खोलते हैं ना मरने में, जब हम दफनाया जाता है, हम दो हाँ। दफनाने का जगह खोदते हैं हम जब रिवेंज लेते हैं, क्योंकि वो उसको तो मारते हैं फिर साथ में हम भी मरते हैं ना। सो ऐसे। तो यू नो
ऑन जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम हो, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब बाय दिस टाइम बहुत लोग, आप मेरे साथ क्लास ज्वाइन कर रहे हो, मेरी भाभी का आज सेकेंड डे है, भाभी को पता नहीं, बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है कि अपने आप को चेंज करो। अपने आप को जब चेंज करोगे तो पूरा दुनिया चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप दुनिया को चेंज करने गए ना, मैं अपने सास को चेंज करूंगी, मेरे जेठानी को चेंज करूंगी, मैं देवरानी को चेंज करूंगी, 10 साल पुरानी बात याद करके उनको कोसती रहूंगी, तो मेरा जीवन दिन ब दिन, बिकॉज में क्या हो रहा है, वो जो एंगर है ना, वो मुझे जला रहा है। वो कोयला है जो मुझे जला रहा है, दिन बार बार जला रहा है। लेकिन जब मैं सोचूंगी कि ये मेरा कर्मा है, पास्ट लाइफ का कर्मा है, मुझे मिलना ही था ऐसे, एंड मैं फिर सोचूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी जेठानी या देवरानी या फिर मेरी सास या फिर मेरे बॉस से ऐसा इफेक्ट आ रहा है। ऐसा रिएक्शन भी तो किसी वजह से आ रहा है ना, मेरा कोई स्वभाव है जिसके वजह से मैं बार बार ऐसा अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है मैं अपने अपने स्वभाव पे काम करूंगी। जब मैं अपना स्वभाव चेंज करूंगी तो दूसरे का स्वभाव या तो चेंज हो जाएगा और आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, या फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। टू थ्री थिंग्स कैन हैपन। जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है ना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम में तीन चीज होता है। जब हम अपने आप पे काम करते हैं, ध्यान करते हैं और देखते हैं कि मुझ में क्या है जिसकी वजह से मैं बार बार ट्रिगर कर रही हूँ ऐसे प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में, मैं अपने आप को चेंज करना चाहती हूँ विथ एन इंटेंट, हम ऐसे मेडिटेट करते हैं। जब बॉस हो, कोई भी हो, दोस्त हो, नेबर हो जिसके साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, जब मैं उस पे काम करूंगी दोस्त, तो पहला होगा कि या तो वो पूरे तरीके से, जब मैंने अपने आप को चेंज कर दिया तो वो पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा, अलग से बिहेव करेगा। सेकंड, अगर वो बिहेव नहीं करेगा, उसका आदत है, नहीं करेगा, सेकंड ऐसा होगा कि मुझे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। मैं इतनी मेरा इतना करुणा बढ़ जाएगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। मुझे समझ में आएगा कि वो भी भगवान है, वो भी बहुत जन्मों का उसने कर्मा किया है, कर्मा करते करते एक स्वभाव बनाया, कैसे वो एक दो दिन में चेंज हो गया। हम में वो करुणा आने लगेगा और हम अफेक्टेड नहीं होंगे। कोई और क्या बोल रहा है उससे हम अपने आप परेशान नहीं होंगे। सेकंड होगा ऐसा, ये हो सकता है। और थर्ड होगा ऐसा कि वो बहुत, ऐसा भी हो सकता है उसको आपसे पूरी तरीके से दूर ही कर दे। 3 नंबर भी हो सकता है कि पूरे तरीके से आपको दूर ही कर दे, कि आपको एक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट उसके लिए क्या करना है, पहले हमको अपने अंदर चेंज लाना है। सी, बोले सब भगवान है, क्या हम बिलीव कर सकते हैं कि सब में भगवान है? ऐसा नहीं कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसमें भगवान है, जो मेरा एनीमे है उसमें तो भगवान है ही नहीं। नो, एवरीबडी इंक्लूडिंग आवर वर्स्ट एनिमी हैज गॉड inside. Can I believe it? Can I believe it? So जैसे हाफिज, he ends with this quote, वेन डायर, वो इस कोट के साथ एंड कर रहे हैं कि everyone, it's a हाफिज, a very famous poet का कोट है, everyone is God speaking, why not be polite and listen to him। बोल रहे कि सब सब लोग जो है ना, वो भगवान है जो बात कर रहा है, जो भी बोल रहा है वो एक्चुअली भगवान बात कर रहा है। क्यों ना हम थोड़े पोलाइट बन जाए और सुने उसकी बात, उस भगवान की बात सुने। वो मेड ही क्यों ना हो, वो सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो, मेरा वर्स्ट एनिमी ही क्यों ना हो, वो भगवान है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वी विल स्टार्ट विथ मेडिटेशन। हम अभी, क्लोज योर आईज, हम 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, 20 से 25 मिनट का। अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स हिंदी में बात करने के लिए, इससे ज्यादा अच्छा मेरा हिंदी नहीं हो सकता है। आई होप यू डोंट माइंड, ओके।